हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज है 10 नवंबर और छठ, दिवाली सब कुछ ख़त्म हो गया है और वापस मैं आज से अपने रूटीन पे कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे आ जाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप काफ़ी दिनों तक डिस्ट्रैक्ट रहते हैं पढ़ाई से, मतलब इधर उधर में रहते हैं, तो फिर आपको अपने लाइन पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर 2-3 दिन भी छोड़ देते हैं तो आपको उसके बाद में करने का मन नहीं करता है। अगर 2 दिन छोड़ देते हैं तो तीसरे दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। सो आज है 10 तारीख, मैं वापस अपने रूटीन पे आने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी सुबह में उठ के नहा के मैं बैठ गई हूँ रामायण पढ़ने के लिए। और आज संडे भी है, तो संडे को तो वैसे ही मेरा रूटीन थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो जाता है, क्योंकि बच्चे, हस्बैंड सब घर में रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो आज प्रॉपर तरीके से तो मैं नहीं ही पढ़ पाऊँगी, लेकिन फिर भी आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ूँगी। मतलब आज बुक तो मैं ज़रूर खोलूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि पारण के बाद कल होके मैंने रेस्ट कर लिया था। क्योंकि वासु के होने के बाद ना फ्रेंड्स, मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मेरे पूरे मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वासु जो हुआ है मुझे, वो सिजेरियन से हुआ है। और आपको पता होगा कि सिजेरियन में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है रीढ़ की हड्डी में, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो उसका इफ़ेक्ट रह जाता है। आपके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है पीठ में। तो इस वजह से अगर मैं ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चलने वाला काम कर लेती हूँ, तो मैं मेरे पीठ में, यानी कि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कल पूरा दिन मैंने रेस्ट किया और बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था। तो जो दर्द के तेल वगैरह होते हैं वो मैंने अपने पूरा मालिश वगैरह किया। तो आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पे टाइम हो गया है, 2 बजने वाले हैं, तो मैं बैठी हूँ। अब तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ आ नहीं रहा था कि मैं क्या पढ़ाई करूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि 4-5 दिन, 6 दिन भी हो गए होंगे शायद, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो फिर जब कुछ समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ाई करें, क्योंकि सारे लेक्चर भी तो मैंने अटेंड ही कर लिए हुए हैं, लेक्चर भी कुछ ऐसा बचा हुआ नहीं है। तो फिर मैं मैथ्स यहाँ पे बैठ गई बनाने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ लगभग 7-8 वीडियोज़ जो है वो एनसीईआरटी के छूटे हुए हैं मैथ्स के, तो वो मैं यहाँ पे करने लग गई। और फ्रेंड्स, अब सारे फेस्टिवल ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने भी सोच लिया है कि अब मुझे केवल सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। मुझे ना तो कहीं जाना है, ना अभी एक्स्ट्रा कुछ भी करना है, क्योंकि अभी पूरे चांसेस हैं कि कुछ दिनों में वैकेंसी, मतलब पहले तो 3.0 की रिज़ल्ट आ जाएंगी एंड उसके बाद कुछ दिनों में वैकेंसी भी आ जाएगी। तो अभी मतलब मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। यहाँ पे लगभग 1 घंटे 20 मिनट मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे और आज संडे था इसलिए जल्दी आ गए थे। और उन्हें मन था कि जो हमारा पास में ही एक छोटा सा प्लॉट लिया हुआ है, जहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे आने वाले मतलब टाइम में, तो वहाँ पे जाने का, जो कि हम काफ़ी दिनों बाद जा रहे थे। तो हम सभी आदमी जा रहे थे, अंश, वासु, सभी आदमी हम लोग जा रहे थे। तो एक नारियल का पेड़ है जो कि मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे एक डब्बे में। तो मैं इनको बोल रही थी कि चल के ना वहीं खेत में इसको लगा देते हैं, कि वहीं पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो फाइनली आज मेरे हस्बैंड को मन हो गया, तो ये है वो नारियल का पेड़ जिसको अभी हम लेकर जाएंगे। और वो जो हमारा छोटा सा प्लॉट है वहाँ पे, मतलब ज़्यादा मैं इस जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ उससे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी शायद 1 किलोमीटर दूर होगा। तो अभी हम लोग वहीं पे जाएंगे और इसको लगा देंगे। सो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अपना छोटा सा प्लॉट, जहाँ पे सपनों का महल जो है वो तैयार होगा आने वाले फ्यूचर में, अगर भगवान ने चाहा तो। ये जो नारियल का पेड़ है ना, वो पिछले साल जो हमने दुर्गा पूजा किया था, जो उसमें कलश रखा था ना, उसमें से ये पेड़ निकल गया था। तो मैंने एक डब्बे में इसको रख दिया और ये बहुत अच्छा पेड़ निकल गया। तो मैं काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड को बोल रही थी, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ पे है एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं कि ये एरोप्लेन का ना ओरिजिनल बॉडी है। ओरिजिनल बॉडी को चेन्नई से ला के 3 पार्ट में यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और इसमें एक रेस्टोरेंट खोला गया है। सो फाइनली जब हम लोग यहाँ पे आए ना, तो इतने दिनों बाद आए थे ना, 1-1.5 साल बाद, कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा कौन सा अपना प्लॉट है। तो जो मतलब ये खाली वाला ज़मीन दिख रहा है वो हमारा प्लॉट नहीं है। जो बगल में जिसमें पेड़ लगे हुए हैं जंगल जैसा, इसको ढैंचा बोलते हैं, ढैंचा का जो पेड़ लगा हुआ है वो वाला प्लॉट हमारा है, उसमें हम घर बनाएंगे। तो हमें तो पहले पहचान में नहीं आ रहा था कि हमारा कौन सा प्लॉट है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद आए थे। और यहीं पे जहाँ पे ये प्लॉट है वहीं पे कुछ लोग रहते हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, तो
ही में से एक किसी को दिया हुआ है कि आप इसमें खेती कीजिए, जो खाना पीना जो है कीजिए। तो आज हम उनसे भी मिले इतने दिनों बाद, तो वो पहचानते ही नहीं है हमें। हमारा ही खेत मतलब वो जोतते हैं, खाते हैं। इसमें अभी उन्होंने इस बार जो है वो छोड़ दिया है, इस बार जलावन इसमें लगा दिया है। अगली बार इसमें वो खेती करते हैं, धान चावल इसमें उगता है। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है, जब उन्हें पता चला तो बोल रहे थे कि नंबर दे दीजिए, कुछ होगा तो आपको बुला के दे देंगे, मतलब अनाज वगैरह। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप आराम से इसमें खाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि एक मतलब प्लॉट कितना छोटा सा है, घर बनाने के लिए आप कितना बड़ा प्लॉट ले लेते हैं, 1 कट्ठे 1.5 कट्ठे का प्लॉट लेते हैं, तो उसमें कितना ही अनाज उगता है। लेकिन सच में गरीब लोग ना फ्रेंड्स इतने ईमानदार होते हैं कि उनकी मुझे ये बात बहुत मतलब कि हम लोग बहुत कम मिलते हैं ना उनसे, वो उनको पहले ही बोला हुआ है कि ठीक है आप इसमें उगा के खाइएगा, लेकिन हम लोग कभी देखने नहीं जाते हैं। आज हम बहुत दिन बाद गए थे, तो गरीब लोग इतने ज़्यादा ईमानदार होते हैं सच में। तो जो वो प्लॉट हमने आपको दिखाया, वहीं पे हम अपना कभी फ्यूचर में हो पाया तो घर बनाएंगे। और उसके ठीक जो आगे मैं दिखा रही थी, उसके सामने से NH जाता है, जो कि नेशनल हाईवे है, 4 लेन है। तो ठीक ठाक जगह पे प्लॉट है और अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर नहीं बने हैं, लेकिन धीरे धीरे घर जो है वो तैयार हो रहे हैं। जब मैं पिछली बार गई थी तो बहुत थोड़े बहुत कहीं घर नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब इस बार गई थी तो बड़े बड़े घर आसपास में रेडी हो गए थे, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो ऐसे ही है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है हमारे देश की, तो घर जो है वो धीरे धीरे जो शहरी क्षेत्र है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसके बाद बच्चों को पानी पूरी खाना था, तो हम पानी पूरी खाने चले गए। वापस आके मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए। यहाँ पे मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी, जो कि पारण के दिन मैं अपने ससुराल से आने के बाद मायके गई थी, तो मेरी बहन ने मुझे थोड़ा सा लगा दिया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही थी। एंड काफ़ी दिनों बाद आज आपके साथ अपनी छोटी सी रूटीन शेयर करके, मतलब आज तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन अपनी ये रूटीन शेयर करके मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे आज वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे फीलिंग अच्छा आ रहा है। और आज ऐसा हुआ ना फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आपके हाथों का ना प्लीज़ अच्छा वाला खाना खिला दो। मतलब अच्छा वाला खाना आप समझ रहे हैं, जो प्रॉपर थाली होती है, जिसमें दाल चावल, एक अच्छी वाली सब्जी हो, पकौड़े हो, पापड़ हो, चटनी हो, मतलब वो वाली थाली मेरे हाथों की, मतलब वो मिस कर रहे थे। क्योंकि 6-7 दिन हो गए ना, अच्छा खाना मैंने मतलब यहाँ पे बनाया नहीं इधर उधर में। और जो उन्होंने फास्ट रखा था छठ का, और उसके बाद जो पारण हुआ तो वहाँ पे तो हमने मिलके खाना बनाया था गांव में। तो इनको मतलब कुछ खास मतलब वो था कि मैंने प्रॉपर पूरे खाना मेरे हाथों का नहीं था। और आपको तो पता ही है कि हम लड़कियाँ ऐसी होती ना कि बस कोई ऐसा बोल दे तो हम तो अपनी पूरी जीवन ही उस आदमी पे लुटा दे, कि कोई कह दे कि बस तुम्हारे हाथों का अच्छा खाना खाना। मतलब हमारा नेचर ही प्रॉपर बेसिक नेचर हम सभी लड़कियों का यही होता है कि बस कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो बस हम उस पे जान लुटाने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बोल दिया ना कि मतलब अच्छा वाला खाना नहीं मिला है 4-5 दिनों से, प्लीज़ अपना अच्छा वाला अपने हाथों का अच्छा वाला खाना खिला दीजिए। तो मैं लग गई बनाने में, और शाम से ही लग गई थी, मतलब 6 बजे से ही मैं किचन में आ गई थी। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल चावल, आलू गोभी की अच्छी वाली सब्जी, आंवले की चटनी, और क्या बना रही थी, पकौड़े बना रही थी, बैगन का, आलू का, गोभी का। और उसके बाद बस इतना ही बना रही थी। पापड़ मैंने नहीं छाना था, और मैंने खाना निकाल लिया था ना, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि प्लीज़ पापड़ भी बना दीजिए। तो फिर मुझे बाद में आके मैंने यहाँ पे पापड़ बनाया था, और पूरे 2 घंटे में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये थाली तैयार कर दी है, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे भी मतलब खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, खुद की तारीफ़ क्या करूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि क्लास जो दूसरा क्लास कर रही थी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मुझे ना 2 दिन, कम से कम 2-3 दिन तो ज़रूर टाइम लगेगा कि वापस अपने रूटीन पे आऊँ एंड उसको बनाऊँ कि कैसे कैसे मुझे फिर से पढ़ाई करनी है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि लेक्चर मैंने सब कंप्लीट कर लिए हुए हैं और रिवीजन करना है मुझे, तो वो धीरे धीरे ही चीज़ें जो है वो हो पाएंगी। और अब बस ना यही वेट है कि जल्दी से वैकेंसी आ जाए और हम लोग जी जान लगा के तैयारी करें एंड एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग कहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।